गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों जो टॉपिक होगा हमारा वो कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक होगा। तो बच्चे क्लास जो आपकी इस समय चल रही है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन IIT JEE NDA एयरफोर्स, क्योंकि बच्चे आजकल के कंपटीशन में जो क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो बच्चे कंपटीशन बीट करना टफ भी है और इजी दोनों बात है। डिपेंड ये करता है कि आपको किस टीचर आपको किस लेवल का पढ़ा रहा है। अगर बहुत ही सिंपल पढ़ाएगा तो बच्चे कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे देखा करिए और बच्चे खूब मेहनत से पढ़िए। 100% सिलेक्शन होगा। हम आपको फुल्ली कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बच्चे आज का टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, जिसको हम एक नाम से और बोल सकते हैं, ग्राफ के नाम से भी और आप बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो हम कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ भी बताते हैं आपको, ग्राफ ड्राइंग। क्योंकि आजकल के बच्चे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लगे हैं वो ग्राफ से आने लगे हैं। ग्राफ की नॉलेज बेटा आपको होनी चाहिए। तो कम से कम मिनिमम बेटा 3 डेज आपको ग्राफ पढ़ाएंगे मैं आपको, मिनिमम 3 डेज, और भी हो सकता है क्लासेस, बिकॉज मैक्सिमम ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने प्रैक्टिस सीट ग्रुप पे मैंने PDF सेंड कर दिया है। जो हमारी प्रैक्टिस सीट है ग्रुप में मैंने ग्राफ की प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस हैं सारे मैंने PDF ग्रुप पे सेंड कर दिया, आप लोग अच्छे देख सकते हैं। और फर्स्ट ग्राफ बच्चे हम लेके चलते हैं। सपोज मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इसको मैं ऊपर इरेज करता हूँ, फिर बाद में फिर ले आएंगे तो यहाँ लगा देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कर्व ट्रेसिंग, तो जो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट ग्राफ में जो लैंग्वेज होगा बच्चे वो y इक्वल टू बच्चे क्या है, x² प्लस bx प्लस c। बच्चे अगर y इक्वल टू x² bx प्लस c का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो याद रखना बच्चे इसके ग्राफ एक पैराबोला को शो करता है। इट ऑलवेज शोज अ पैराबोला, इट ऑलवेज शोज अ पैराबोला। भाई आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे उसका भी सेम फॉर्मेट होता है, x² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट होता है। तो याद रखना बच्चे ये एक पैराबोला होता है और पैराबोला 4 टाइप का है जो कि आप जानते हैं, लेकिन ये x² इक्वल टू y टाइप का होगा तो ये ओपनिंग अपवर्ड या बच्चे ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन कुछ बातें याद रखनी है। केस 1, इफ a ग्रेटर देन 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बच्चे जो x² अगर वो पॉजिटिव होगा, और याद रखना इसका ग्राफ जो वर्टेक्स होता है बच्चे याद रखिए -b/2a और -d/4a होता है। वेयर जहाँ बच्चे d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हिंदी में विविधकर बोलते हैं। बच्चे इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, b² - 4ac फॉर्मूला होता है। राइट, d मीन बच्चे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और b² - 4ac बच्चे इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। ओके, तो बच्चे किसी अगर आपके पास में कोई ग्राफ है जो x² प्लस bx प्लस c के टाइप का है, बच्चे उसका वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वर्टेक्स -b/2a -d/ बच्चे क्या होता है 4a होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्टेक्स। अब समझिए बच्चे जो केस 1 हमने बना लिया है, केस 1 ए पॉजिटिव, तो बच्चे इसका ग्राफ जो बनता है वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला का बच्चे ग्राफ बनेगा इसका। दिस इज द ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये आपका ग्राफ बनना है। ग्राफ कुछ इस टाइप से बच्चे बनता है, इस टाइप से ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा केस 1 में बच्चे। फिर बात करते हैं केस नंबर 2 में, इफ a लेस देन 0, a नेगेटिव मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बच्चे जो आपको दिख रहा है x², इफ कोफिशिएंट ऑफ x² a नेगेटिव होगा तो बच्चे इसका ग्राफ जो बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता है। बच्चे इसका ग्राफ जो बनने वाला है ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। मीन्स कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, देखिए ये। तो एक ग्राफ बच्चे ओपनिंग अपवर्ड होगा, एक ग्राफ क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। आई थिंक आप इस ग्राफ को समझ रहे हैं।
तो इसका जो कंक्लूजन आएगा, कुल मिला के हम कंक्लूजन की बात करें, आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोन में नोट कर सकते हैं। बच्चे इसका कंक्लूजन ये आएगा, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आ पैराबोला। बच्चे अगर ए पॉजिटिव होगा, इफ ए पॉजिटिव, तो ग्राफ इसका ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से। एंड इफ ए इज नेगेटिव, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, तो ये आपने ग्राफ सीख लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इस पर एग्जाम्पल समझते हैं, समझिएगा इस पर एग्जाम्पल कैसे आपको बताते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आप इस पे इस टाइप से एग्जाम्पल सीख सकते हैं। अब तक मैंने इतना पार्ट समझा दिया है, बच्चे इस पे एग्जाम्पल समझिए। मान लो आपसे कोई कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है सपोज दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कंपेयर बच्चे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपने कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग। तो बच्चे आपको दिख रहा होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 7। तो बच्चे a इज इक्वल टू 2 मीन्स a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। a इज इक्वल टू 2 मीन्स a इज पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बच्चे इसकी बात करते हैं d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो इसका अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है b माइनस 3 का स्क्वायर 4a। बच्चे कितना है, a इज 2 एंड c इज 7। तो यहाँ पे आप एक काम करें, -7 कर लीजिए, दिस इज -7, 3x -7, तभी ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो दिस इज 9 प्लस 4 टू जा 8, 8 से बन जा 56। ओके, 56 प्लस 9 बच्चे आ गया 65 आ चुका है डी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट बच्चे डी की वैल्यू है वो 65 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के बच्चे -3 है, -3 का स्क्वायर -4a आपके पास 2 है। सी बच्चे क्या है, -7 होगा, 4 टू जा 8, सी -7 माइनस प्लस 4 टू जा 8 से बन जा 56, 65 हो गया। बच्चे इसका जो वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टेक्स फॉर्मूला होता है -b/2a और -d/ बच्चे क्या होता है 4a फॉर्मूला होता है। तो -b की वैल्यू आपके पास -3 है, 2 इंटू a बच्चे a है, -d की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं, फाइंड आउट किया था 65 और 4 इंटू बच्चे a की वैल्यू आपके पास कितना बच्चे 2 है। तो कुल मिला के बच्चे जो इसका वर्टेक्स आ चुका है, वर्टेक्स v क्या आ चुका है बोले 3/4, 65/-65/8। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस ग्राफ, इसका जो वर्टेक्स है। ओके, अब जरा समझिएगा इस वर्टेक्स को। ये हमने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया है कि ग्राफ ट्रेसिंग की बात कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, आप ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे ग्राफ अगर ड्रॉ करना है जो हमने भी लिखा था, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वर्टेक्स बच्चे क्या है 3/4 -65/8 मीन्स प्लस और माइनस बच्चे हैं। तो प्लस माइनस मीन्स ये 4th क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स रहेगा। तो आप गेस करके इसको कर सकते हैं 3/4 बच्चे जो वैल्यू है और -65/8। तो बच्चे 3/4 जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्स 0.75 के आसपास होगा। आप डिवाइड कर लीजिए 4 7 28, 4 5 20 और 65/8 जो बच्चे होगा ये -8 64 -8 पॉइंट समथिंग करके होगा, 8 पॉइंट समथिंग बच्चे वैल्यू हो सकती है। ओके,
तो अब सपोज दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ये आपके पास में क्या है, ओरिजिन है। तो अप्रॉक्स ये पॉइंट आपका सपोज दिस इज 3/4 एंड नीचे लेके चलना होगा, तो आपके पास यहाँ कहीं ये पॉइंट आ जा रहा है 3/4 कॉमा -65/8। आप गेस करके डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेस करना है और आप डिस्टेंस इसको ले सकते हैं। ओके, तो बच्चे ये वर्टेक्स हो गया। अब आप बात करनी है, दिस इज द वर्टेक्स। देखना क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। देखिए 2x² बच्चे -3x था और -7। दिस इज द ग्राफ विच यू हैव टू ड्रॉ। 2x² -3x -7 आपने इसकी कंपेयर किया है। अब देखिए क्या ये अगर ओरिजिन से पास होता तो पुट x = 0 और आप इसको लेट y कर सकते, लेट y = अब आप इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आना चाहिए था। 2 × 0 का स्क्वायर -3 × 0 -7, तो बच्चे क्या आएगा, कुल मिला के -7 आ गया। तो यहाँ से एक पॉइंट और बन जाएगा मेरा x0, -7। तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो क्लियर हो गया, दिस ग्राफ कैन नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओके, आई थिंक थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी इसको स्लाइड ऊपर कर देते, ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा। आप सब वेट कर लीजिए, 0, -7 पॉइंट होगा। जब आप इसमें इस ग्राफ को जो ड्रॉ करना था बच्चे, इसको y सपोज कर लीजिए, y सपोज किया तो इतना आ गया, x 0 करिए। अगर y 0 आता, जो कि y कितना, y = बच्चे -7 आ रहा है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा ग्राफ इस टाइप से। और जब ये ग्राफ बच्चे ये पॉइंट, जो ये कटिंग पॉइंट है, देखिए कटिंग पॉइंट दिस इज 0, -7 पॉइंट। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिए तो ये ग्राफ जो आपको दिखा था, जब मैंने इसमें x = 0 पुट किया था तो y आ गया था -7। देखिए बच्चे जब आप इसने इसमें x = 0 पुट किया तो y आ गया -7। तो बच्चे एक पॉइंट यहाँ से सपोज पॉइंट दिस इज पॉइंट B, 0, -7, बच्चे ये पॉइंट B आ चुका है। तो ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, राइट। आई थिंक आप समझ सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, I think there is no doubt. If want to any doubt, please comment on the section which is below. I think there is no problem. तो अब मैं और कुछ बेसिक्स ग्राफ मैं बताता हूँ आपको। सपोज अब बहुत तेज करना होगा, मैंने कहा ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ 5x² -3x और -5, ये ड्रॉ करना है। तो सिंपल है, तो पहले आप इसको लेट y सपोज कर लेंगे, तो 5x² -3x बच्चे -5 आएगा, ठीक है। -5 यहाँ पे मैं -5 कर लेता हूँ क्योंकि एक ओपनिंग डाउनवर्ड बना दें ग्राफ। अच्छा अगर आप इसकी कंपेयर करते हैं x² + bx + c से आपने कंपेयर किया, तो बच्चे a = -5, b = -3 एंड c = -5। अब बात करते हैं a = -5, तो बच्चे अगर a -5 है मीन्स a < 0 है, 0 से क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स a किलो बच्चे -5 आ रहे, मीन्स क्या, मीन्स टू से a इज < 0, a इज नेगेटिव। ओके, तो d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू -3² और 4a, a आपके बच्चे -5 है, c आपके पास भी -5 है। ओके, 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस c -5, c आप +5 करेंगे बिकॉज d नेगेटिव होगा तो ग्राफ नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने c +5 कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, -5x² -3x + 5। ओके, तो -4 a -5 है, c भी -5 हो जाएगा, c +5 है, बच्चे माइनस प्लस 4 5 25 जो 100, बच्चे ये आ जाएगा +100। बट लिसन सपोज आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है -5x² -3x + 5, यहाँ से +5 ने एग्जाम्पल लिया है, तो लेट y = -5x² + -3x + 5 कंपेयर किया आपने, इसको आपने बच्चे कंपैरिजन किया तो a -5 आ चुका है, b -3 आ गया, c आ गया +5।
अब a नेगेटिव, a माइनस फाइव मीन्स a नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जो होती है फॉर्मूला बच्चे होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, b की वैल्यू आपको दिख रहे होगी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए आपके बच्चे क्या है प्लस फाइव है, सॉरी a माइनस फाइव है, c आपके पास प्लस फाइव है, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, माइनस माइनस प्लस, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर फाइव जा ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड, तो कुल मिला के बच्चे ये आ गया 109 आ चुका है। अब निकालते हैं इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए और हमारे बच्चे क्या होता है डी बाई फोर ए वर्टेक्स होता है। ओके, तो b की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस माइनस थ्री, टू इंटू ए बच्चे माइनस फाइव है, और डी बच्चे 109 होगा अपॉन फोर इंटू ए आपके पास बच्चे क्या है माइनस फाइव है। तो ये वैल्यू, ये बच्चे सेम वैल्यू क्या आती है, जो वर्टेक्स v होगा मेरा वो होगा 3/10 माइनस 3/10 होगा, देखिए मैथ्स मैथ्स प्लस माइनस 3/10 और ये आएगा 109/20, दिस इज द वर्टेक्स। ओके, अब रहे बात ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, वर्टेक्स आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चे, तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैं इसको स्लाइड कर देता हूं। अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्राफ। तो सेम आप क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जो वर्टेक्स है वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा माइनस प्लस, तो देखिए माइनस 3/10 बच्चे ये वैल्यू है माइनस 0.3 के आसपास है। ओके बच्चे इसको आप डिवाइड करेंगे 25 जा 100, तो ये 5 पॉइंट बच्चे 5 पॉइंट बच्चे क्या समथिंग होगा, तो आप गेस करके लिख सकते हैं ये और डिस्टेंस ये, सपोज ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है बच्चे, क्योंकि आपको दिमाग के लगाना है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, दिस विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ड्रॉ कर सकते हैं माइनस 3/10 एंड दिस इज 109/20। तो ग्राफ बच्चे जो होगा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। एक बात और समझा दें आपको, जब आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओपनिंग बच्चे डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, तो देखना ये है कि क्या ये ओरिजिन से पास होगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए। आपने y की वैल्यू सपोज किया था, जो अब आपके लिखा हुआ है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अगर बच्चे ओरिजिन से पास होना है तो x रखिए 0, क्योंकि ओरिजिन बच्चे जो होता है आपको पता होगा 0,0 होता है। अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो पुट करिए, पुट x इक्वल 0 करना होगा, तो y क्या आएगा माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5, बच्चे y प्लस 5 आएगा, मीन्स ये जो होगा 0,5 से पास होगा पॉइंट। बच्चे यहाँ पे देखिए तो 0,5 इसी पॉइंट से पास होगा, तो 0,5 बच्चे यहाँ कहीं हो जाएगा, मीन्स जब आप इस ग्राफ को नीचे ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं ये पॉइंट 0,5 मान सकते हैं, दिस इज 0,5 पॉइंट। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ऐसे सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का ग्राफ आएगा आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू हैव डाउट देन प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप बीच बीच में वीडियो रोक करके आप नोट्स अपना बना लीजिएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और भी ग्राफ के क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। अब बच्चे ग्राफ नंबर 2 पे आते हैं, जो कि मैंने PDF आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है। ग्राफ नंबर 2 पे बच्चे आइए, सेकंड ग्राफ नंबर 2। बच्चे ग्राफ है y इक्वल टू एक्स की पावर n का बच्चे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, n ऑड दिया गया है, NH ऑड हो, साथ में n एज अ नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ओके, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल में मीन्स क्या बच्चे नेचुरल नंबर है। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n ऑड होना चाहिए और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले लेंगे और n आपका नेचुरल नंबर का भी वर्क करेगा। ओके, ये आई थिंक ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ बच्चे आपको ड्रॉ करना है, इस टाइप का ग्राफ। इस पर एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने कहा कि बच्चे n ऑड हो तो ऑड नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, वैसे आप कहते हैं 1 3 5 7, बच्चे ये ऑड है, लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट करना है, दिया गया कंडीशन
एन ऑड हो, बट एन के जो आपको स्टार्ट करनी है बच्चे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होने के साथ साथ नंबर ऑड भी हो। अब भाई कोई और नंबर आपको नेचुरल नंबर लेके चलना है, तो आई थिंक आप एन के लिए ले सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट, ऐसे आप बच्चे एन के लिए ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, आप ले एन ले 3, तो x टू द पावर 3 हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चे किसी भी ग्राफ का अगर ड्रॉ करना है तो देन मेरे माइंड में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सम पॉइंट्स, कुछ आप पॉइंट बना लीजिए, उसको लोकेट करना होगा नंबर लाइन पर, उसको लोकेट कर लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस में आप लोकेट कर लीजिए। उसके बाद उन पॉइंट को आप स्मूथली मिला देंगे तो आपके बच्चे ग्राफ ट्रेसिंग आपकी हो जानी है। ओके, अब समझिएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट आप बना लीजिए। तो आप क्या करना होगा बच्चे, पुट x इक्वल टू 0 करिए, x आप 0 कर लेंगे तो y क्या आएगा 0 टू द पावर 3। इसी में आपको जहाँ जहाँ दिखे x रखिए 0, 0 टू द पावर 3, तो y क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से एक पॉइंट a आ चुका है 0,0। ओके, फिर आपने कहा सर पुट x इक्वल टू 1, बच्चे x 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 1 टू द पावर 3, y भी 1 आ गया। तो यहाँ से एक पॉइंट b बन चुका है, दिस इज 1,1। पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। ओके, किसी ने कहा सर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, या आप चलिए x इक्वल 2 पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 2 इसी बॉक्स में, तो y इक्वल बच्चे क्या आएगा 2 टू द पावर 3, मीन्स क्या आ गया 8। तो यहाँ से एक पॉइंट बच्चे c बन चुका है, पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू, मीन्स आपको पता होगा पहले होता है x कोऑर्डिनेट, फिर होता है बच्चे y कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ क्या करना होगा, पुट x इक्वल टू आप लेके चलेंगे -1, तो बच्चे y क्या आएगा -1 टू द पावर 3, जो कि आ गया -1। यहाँ बच्चे एक पॉइंट d बन चुका है -1, एक बार आप नेक्स्ट पुट x इक्वल टू लेंगे -2, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यू पे आपने वर्क किया है, तो कुछ आप नेगेटिव वैल्यू पर भी वर्क करना होगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा -2 टू द पावर 3, मीन्स क्या बच्चे क्या आ गया -8। तो यहाँ से एक पॉइंट मेरा मान लो e बन चुका है -2, -8 बन गया है। ओके, तो अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। आपने सारे पॉइंट्स आपने बना लिए हैं अब तक, ध्यान समझिएगा, सारे बच्चे आपने पॉइंट्स बना लिए। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही सेम करना होगा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। जो मेरा पॉइंट A है वो ओरिजिन है बच्चे 0,0, दिस इज ओरिजिन। बच्चे ओरिजिन पॉइंट तो यही होता है, दिस इज 0,0, दिस इज पॉइंट नंबर A। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट B है 1,1, बच्चे आप x आगे बढ़ जाओ 1 और 1 ऊपर बढ़ जाएंगे, दिस इज 1,1। ओके, दिस इज 1,1 मीन्स एक डिस्टेंस आप 1 आगे बढ़ेंगे, बच्चे 1 ऊपर बढ़ जाएंगे, तो दिस पॉइंट इज 1,1। इसको आप एज डॉट डॉट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको डॉट डॉट कर लीजिए, दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस इज पॉइंट इज 1। ये पॉइंट आपके पास पॉइंट ए, दिस इज 1,1, दिस इज पॉइंट नंबर B, सॉरी B पॉइंट है, देखिए B पॉइंट है। C पॉइंट 2,8 है, तो बच्चे देखिए x इक्वल टू ये 1 है तो आगे 2 आएगा। बच्चे 8 आप गेस करके आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, सपोज इसी के परपेंडिकुलर बच्चे 8 डिस्टेंस आएगी, सपोज ये पॉइंट बच्चे क्या होगा 2,8 हो जाएगा, 2,8। आगे समझिए, नेक्स्ट है -1, बच्चे ये हो गया -1 और नीचे भी आएगा -1, तो बच्चे ये पॉइंट आ गया -1, देखिए पॉइंट नंबर ये D हो चुका है, ये पॉइंट A B, दिस इज पॉइंट नंबर C। लास्ट पॉइंट है पॉइंट E -2, -8, बच्चे -2 यहाँ कहीं आएगा और -8 इसके नीचे आ जाएगा -8। सपोज ये पॉइंट आपका है -2, -8, आप गेस करके लिख सकते हैं। यू हैव टू गेस द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को बच्चे गेस करना होगा, डिस्टेंस आप गेस करके ही लिखिए तो अच्छा है। अब आप इसको फ्रीली मैंड मिला दीजिए, आप ज्वाइन कर देंगे बच्चे 2, ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ऐसे आप ज्वाइन करेंगे। जो मेरे पास मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या थे बच्चे, पॉइंट A थे, पॉइंट B,
पॉइंट सी, पॉइंट डी, बच्चे पॉइंट ए, पॉइंट ई। तो ये ग्राफ इसका हो चुका है y इक्वल टू एक्स क्यूब का बच्चे ग्राफ है। तो फाइनली बात करें, आपको याद करना होगा y इक्वल बच्चे जो एक्स क्यूब ग्राफ होगा बच्चे ग्राफ कुछ इस तरीके से बच्चे ग्राफ ड्रॉ होता है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, प्लीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे समझिएगा। तो अच्छा, आज बार याद रखना, याद ही रखना है आपको कि y इज इक्वल टू बच्चे x की पावर n, n इज ऑड, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n बिलोंग टू कैपिटल में नेचुरल नंबर। बच्चे n इज क्या होगा? नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चों। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एग्जांपल मैंने दे दिया, n लीजिए और, तो y को बच्चे मान लो ग्राफ ड्रॉ करना है x क्यूब वाला, हमने कह दिया आपसे ड्रॉ। मान लो मैंने आपसे कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब टू द पावर 5 पावर 7 पावर 9 11 डॉट डॉट, ऐसे 13 15 17 कुछ भी हो सकता है बच्चे, सभी की पावर ऑड है। तो ग्राफ ऑफ नेचर जो होगा, याद रखना, ग्राफ ऑफ नेचर बच्चे इन सभी के ग्राफ बच्चे ऐसे ही बनेगा जो मैंने बताया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ बच्चे ऐसे ही बनेगा, याद कर लेना। ये ग्राफ बच्चे अप्रॉक्सीमेशन में ऐसे ही बनेगा, चाहे y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, x की पावर 5 हो, सबका ग्राफ सेम बनेगा, सेम इसी टाइप। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो बच्चे ग्राफ उसका सेम ही होगा भाई, 2 हाथ 2 पैर सबका सेम होता है, लेकिन सभी के वर्क फंक्शन अलग अलग हैं। मेरा काम कुछ और है, किसी बंदे का काम कुछ और होगा। तो ऐसे बच्चे मान लो एज ए सारे ह्यूमन हैं, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 11, इन सब का ग्राफ का नेचर ऐसे ही होगा। मतलब इनके जो बॉडी फंक्शन है वो इसी नेचर के होंगे, बाकी इनके वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे। आई थिंक देयर इज नो डाउट। ओके, ग्राफ नंबर 2 हो चुका है, ग्राफ नंबर लेके चलते हैं 3rd। नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक करके बीच बीच में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ग्राफ नंबर देखिए 3rd, ग्राफ 3। ग्राफ 3 बच्चे जो है सेम y इक्वल टू एक्स की पावर n होगा, बट यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर n, n इज इवन, n इज इवन, कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल में बच्चे नेचुरल नंबर। अब एग्जाम्पल बोल, अब आप मुझे बताइए, अगर n इवन होने के साथ साथ n की वैल्यू 2 से बड़ी हो और n एज आ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो n को क्या क्या हो सकती है आप मुझे बताइए। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। तो अगर मैंने आपसे कह दिया ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, बच्चे x टू द पावर n है, इसमें एक बार n इक्वल टू रखिए जरा। जब आप n टू 2 रखेंगे बच्चे क्या आएगा, x टू द पावर 2 आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया सेम वही सेम कुछ पॉइंट आप बना लीजिए फटाफट। मान लो आपने शुरू किया पुट x इक्वल टू 0, हम कुछ देखिए, अगर पॉइंट को बनाना है तो x को 0, x को 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही x को एज नेगेटिव भी रख सकते हैं, x को -1 -2 -3। ओके, तो x रखिए 0 इसमें, बच्चे y क्या आएगा, इसी में रखना है, इसी में, क्योंकि इसे ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 स्क्वायर में 0 आ गया, तो यहाँ से पॉइंट ए बन चुका है x इक्वल 0, y जो 0, 0। ओके, फिर आपने कहा सर x इक्वल रखते हैं -1 या रखते हैं +1, तो y बच्चे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ गया। यहाँ से एक पॉइंट b बन चुका है 1, 1। ठीक है, फिर आपने कहा सर मैं करता हूँ पुट x इक्वल लेके चलता हूँ 2, तो y क्या आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर इसे में रखना है जो कि आ गया 4। यहाँ से बच्चे एक पॉइंट c बन चुका है 2, 4।
एक बार मैं करता हूँ पुट एक्स को लेके चलता हूँ -1। जब आप -1 लेंगे तो y क्या आएगा -1 का स्क्वायर, जो कि बच्चे +1 आ चुका है क्योंकि इवन पावर इस वजह से यहाँ से एक पॉइंट डी बन जाएगा -1, 1 बनेगा। देखिए x रखेंगे -1 तो y क्या आएगा +1, -1, 1 आ जाएगा। सेम बच्चों एक बार आप x इक्वल टू लेके चलेंगे -2, पुट x इक्वल टू -2 तो y क्या आएगा बच्चे -2 का स्क्वायर, जो कि बच्चे क्या आएगा +4 आ जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट e बन चुका है मेरे पास में -2, +4। मीन्स हम लोग x की एज अ नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, बट बच्चे x की इवन पावर होने की वजह से सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है। अब करना क्या होगा इसमें, अब ग्राफ ट्रेसिंग पे आते हैं, जो आपको ग्राफ ट्रेस करना है। अब सारे पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे अपने ग्राफ ट्रेसिंग करने में। सपोज बच्चे ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x एंड y। इसमें ग्राफ जो ट्रेस करना है, पहला पॉइंट है ओरिजिन 0,0, दिस इज 0,0 पॉइंट नंबर ए। सेकेंड बच्चे 1,1, बच्चे 1,1 तो बच्चे ये पॉइंट आपके पास में क्या चुका है बी 1,1। थर्ड आपके पास में 2,4 तो x इक्वल टू बच्चे ये 1 था, ये 1, ये 2, ओके। तो इसी के बढ़िए 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट क्या आ चुका है आपके पास में 2,4, पॉइंट नंबर सी आ गया। नेक्स्ट है -1,1 डी नंबर, बच्चे -1 यहाँ होगा और 1 ऊपर होगा, बच्चे ये पॉइंट आपके पास जो है -1,1, दिस इज पॉइंट नंबर डी। पॉइंट ई कहता है -2,4, बच्चे -1 था, ये -2 है 4 तो इसी के हेड 4 जाएगा 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट हो गया -2,4, पॉइंट नंबर ई। अब सारे पॉइंट हमने लोकेट कर लिए हैं। मेरे पास जो पॉइंट है फिर से मैं बता देता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट आ जा रहे हैं। सपोज मैं इसको येलोस करता हूँ तो ये सारे पॉइंट मेरे पास हैं, दिस इज पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट मेरे काम के हैं, राइट। अब इसी में आपको इसी पॉइंट को आप ड्रॉ कर दीजिए। जब आप इन पॉइंट को बच्चे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ देखिए ये ग्राफ आपके पास बन जा रहा है। y इक्वल टू एक्स की पावर n का जो ग्राफ बना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ग्राफ ये बन जाएगा। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ग्राफ आपके पास बनेगा, देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ। थोड़ा मैं पेन का और यूज़ कर लेता हूँ। ग्राफ अगर बनाना चाहिए तो ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चे बन चुका है, ओके। आई थिंक सभी को आप समझ रहे हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर y इक्वल टू इवन पावर बनेगी बच्चे तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लो मैंने आपसे इसमें कह दिया कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, अच्छा मान लो मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, पावर 10, पावर 12 डॉट डॉट, जिसका ग्राफ ड्रॉ करना क्या होगा, सबका नेचर सेम ही होगा, कुछ करना नहीं है। आप ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ओके। ग्राफ का नेचर आपको सेम करना होगा क्योंकि इवन पावर ग्राफ बच्चे ऑलवेज ऐसे ही बनेगा, इसका ग्राफ बच्चे ऐसे बना देंगे जैसे बना हुआ है, क्लियर है। इसको भी ग्राफ नंबर 3 हो गया, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे देखते हैं।